नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आज इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से वैदिक की ताकत आंखें खोलती हुई नजर आ रही होगी आप लोगों को। मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया था आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले, जिसमें मैंने कहा था आम आदमी मरता हुआ नजर आएगा। वो वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया और उस वीडियो में कही गई एक एक बात आज के टाइम के अंदर सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है और एक और प्रिडिक्शन हमारे सामने सत्य होती हुई दिखाई दी है, जिसमें मैंने कहा था आगे आने वाले टाइम के अंदर बैंकों के ऊपर गहराया संकट बड़ी मुसीबतों का कारण बनता हुआ नजर आ सकता है। और इस संकट के कारण उत्पन्न होने वाला विवाद एक आम आदमी को, जो आम आदमी अपने रोजमर्रा के जीवन को कमाई करने के लिए पूरा पूरा दिन व्यतीत कर देता है, वो ये सोचता है कि कुछ पैसा अगर मेरा बचेगा तो बैंक के अंदर जोड़ पाऊंगा और बैंक के अंदर जोड़ने से मेरे जीवन को आगे अच्छा चल पाएगा। वही आम आदमी आज की डेट में मरने की कगार के पास में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे मरने की कगार की बात कैसे कर रहे हो? सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को संक्षेप में बताने वाला हूं। प्रिडिक्शन जो सत्य साबित हुई है उसके बारे में भी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो केवल वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब का बटन एक बार दबाना पड़ता है और यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों को मैंने एक प्रिडिक्शन दी थी जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि एक आम आदमी के ऊपर गहराया संकट और वो आम आदमी आगे आने वाले टाइम में मरता हुआ नजर आएगा। और वो मरने का कारण क्या था? उस मरने का कारण वो नहीं होता कि वो मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। एक आम आदमी बहुत तरीकों से पिसता है, बहुत तरीकों से मरता है। रोज काम करने की जद्दोजहद के अंदर वो बाहर निकलता है और जब उसको किसी तरीके से सफलता नहीं मिल पाती तो उसकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिरता है और वो उम्मीदें गहराते हुए उस महंगाई के संकट के नीचे दबती हुई नजर आती है, जिसके कारण वो लोन के भार के नीचे दबता हुआ नजर आता है। तो वो आर्थिक जगत के अंदर आने वाले उस संकट में फंसता हुआ नजर आता दिखाई देता है। तो यही एक और घटना जिसने सभी लोगों को झंझोड़ के रख दिया, जो दिखा रही है कि अब हमारे सामने मुश्किलें आगे और भी बढ़ती हुई नजर आने वाली है। बैंकिंग सेक्टर के बारे में दी गई खबर आज वैदिक की ताकत का अनुभव एक बारी फिर से करा रही है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, सभी लोग जानते हैं, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर आरबीआई ने रूल्स फॉलो ना करने के तौर पे लिए रोक लगा दी गई है। यहां पे यह बोला गया है कि जो भी हजारों लोगों के खाते इसके अंदर पड़े हुए हैं, अब एक लोग प्रभावित नहीं हुआ है, हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों के जो खाते पड़े हुए हैं, जिन आदमी का पैसा 500 से लेकर 5 लाख के बीच तक बहुसंख्यक पैसा, बहुत सारे मूल्यांकन वाला पैसा पड़ा हुआ है, उनके निकालने के ऊपर 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। 6 महीने कम आंकड़ा नहीं होता। किसी के घर में मां बीमार है, किसी के बहन की शादी करनी है, किसी की खुद की शादी होनी है, और जब उस आम आदमी के जीवन के ऊपर इस प्रकार से सरकार के किसी नियम के कारण रोक लगा दी जाती है तो मुसीबतों का पहाड़ उसके परिवार के ऊपर टूटता हुआ नजर आता है। आरबीआई का यह कहना है, आरबीआई ने कहा कि यह बैंक ऑफ इंडिया का शहरी है और इसके बाद में लगातार एक के बाद एक इसको डूबने के प्रयास से बचाने के लिए, बैंकिंग लाइसेंस को कैंसिल होने से बचने के लिए आरबीआई ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया और उस व्यक्ति ने देखा कि निगरानी में कि ये बैंक जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और ये बैंक जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसके कारण, बैंक के ठीक से काम ना करने के कारण पैसा हमारा, फंसे हम लोग, मुश्किलों में पड़ रहे हैं हम लोग, और वो बैंक आराम से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर एक ऐसी बड़ी तादाद के अंदर रोक लगी गई जिसके अंदर बहुत सारे लोग, एक आम आदमी सबसे ज्यादा पीड़ित होता हुआ नजर आ रहा है। वो लोग जिन्होंने, बड़े बड़े लोगों ने जो उसकी रिश्तेदारी निभा रहे थे, जो उसके साथ में जुड़े हुए थे, जिनके साथ में वो मिलकर के काम कर रहा था, वो लोग तो चुपचाप निकल जाएंगे। लेकिन जो महाराष्ट्र के इस बैंक के अंदर जो लोग आम आदमी से जुड़े हुए हैं, वो हमारे सामने फंसते हुए नजर आते दिखाई देंगे। अब आप एक चीज देखिए, ये जो बैंक है महाराष्ट्र के अंदर, आप देखिए दोबारे से पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक के भी लोगों की बात करेंगे तो उनकी भी सांसें अटकी हुई दिखाई दे रही हैं।
अब अगर मैं बात करता हूं यस बैंक की, तो उनकी सांसें पहले ही अटक गई थी। लगातार एक के बाद एक बैंकों के ऊपर आता हुआ यह संकट बड़ी मुश्किलों को हमारे सामने लिखार करके लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी लोग भी हैं जो इस समय के ऊपर 2-2 हजार रुपए के लिए मोहताज है। तो ये बात मैं आप लोगों को न्यूज़ सुनाने के लिए नहीं लेकर के आया हूं, मैं आप लोगों को ये बात बताने के लिए आया हूं किस प्रकार से सैकड़ों से ज्यादा लोगों के ऊपर आर्थिक संकट टूटा, किस प्रकार से ग्रहों ने अपना काम किया, किस प्रकार से वैदिक की ताकत का अनुभव हम लोगों को होता हुआ नजर आया और मेरी वही प्रिडिक्शन जो सत्य साबित होती हुई नजर आई। अभी तो ये केवल एक शुरुआत हुई है, आगे आगे ऐसी गार कई बैंकों के ऊपर देखने को आप लोगों को मिल सकती है। क्या बैंकों के अंदर रखा गया पैसा सेफ है? आप सोच रहे होंगे कि हम अपने पैसे को बचाने के लिए बैंकों में रखते हैं, तो क्या बैंकों के अंदर रखा गया पैसा सेफ है? क्या मुश्किलों के समय के अंदर अब किसके आगे हाथ पसारने की आवश्यकता हम लोगों को दिखाई देगी जब हम खुद का पैसा ही नहीं निकाल पाएंगे? और एक बड़े लंबे समय के लिए, पूरे के पूरे आधे साल के लिए हम किससे वो उम्मीद करेंगे? कौन हम लोगों की मदद करेगा और कौन हम लोगों को रोजमर्रा के काम करने के लिए, बच्चों के एडमिशन सर पर है, बाकी फीस भरनी सर पर है, रोज के खर्चे सर पर है, कौन हम लोगों को पैसा निकाल करके देगा? तो एक इतना कठिन पड़ाव, इतना विचित्र समय जो हमारे सामने निकल करके आया है, ये दिखा रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर अब आर्थिक जगत के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत जिसकी शुरुआत हो चुकी है, ये धीरे धीरे अपने पैर पसारती हुई नजर आएगी। और इसके पैर पसारने के कारण एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी वो ही पीड़ा झेलता हुआ नजर आएगा जिसके अंदर ग्रहों ने, गुरु, शुक्र, केतु और बुध, इन्होंने विचित्र योगदान निभाया। और आप देखिए कि मैंने आप लोगों को जो बात बोली थी कि भोग विलास की वस्तुएं, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके रखिएगा, आगे काम आ सकता है, लोगों ने हटकेलियों के अंदर उस बात को मजाक में उड़ा दिया था। आज वही पैसा अगर इन बैंक वालों ने निकाला होता और इनमें से अगर किसी ने हमारी वीडियो सुनी है और अपने पास में वो पैसा रखा होता, तो आज उनके जीवन के अंदर चल रहा ये उतार चढ़ाव किसी हद तक उनको मुसीबतों से बचाता हुआ नजर आता। तो अब ये वो समय है जिसके अंदर बदलाव हमारे सामने आ नहीं रहा है, बदलाव ऑलरेडी होना स्टार्ट हो चुका है। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर बिगनिंग के बाद में जब असली चीज हम देखना स्टार्ट करेंगे, तो वो मुश्किलें हमारे सामने बड़ी तादाद के अंदर हानियों को पहुंचाती हुई नजर आएंगी। तो उम्मीद करूंगा अभी भी जो लोग जागरूक नहीं हुए हैं वो जागरूक हो जाएंगे और वैदिक की ताकत को समझेंगे। और अब एक ऐसी विशेष युति बनती हुई नजर आई है जिसमें बुध ऑलरेडी अस्त, इसके बाद में शनि अस्त और सूर्य और त्रिग्रही योग की उत्पत्ति दुनिया के अंदर कई पहलुओं को, देश विदेश के अंदर कई मुसीबतों को, खास तौर के ऊपर भारत के अंदर भी आने वाले बड़े तकनीकी संकट को, बड़ी मुश्किलों के संकट को हमारे सामने लाती हुई नजर आएगी। सारी जानकारी लाइव सेशन के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा और जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को सुनने में इतने मगन हो जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब का बटन जीवन में एक बार दबाया जाता है, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इजाजत चाहूंगा आज यहीं पर आप लोगों के, आज एक बार फिर से वैदिक की ताकत का अनुभव आप लोगों को मैंने कराया। उम्मीद करूंगा आगे भी इस अनुभव को आप वीडियोस के माध्यम से अभिनत होते रहेंगे, समझते रहेंगे। इजाजत दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।